आपने कभी सोचा है कि यदि उस दिन शूर्पणखा पंचवटी में नहीं होती तो रावण का अंत नहीं होता। रावण की वो एक भूल जो उसे उसके विनाश की ओर ले गई, वो एक भूल, एक ऐसा राक्षस था त्रेता युग में जिसका वध यदि नहीं होता तो माता सीता का हरण ही नहीं होता, तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध नहीं होता। यदि वो जीवित होता तो लंका कभी नहीं जलती। कौन था वो? इस राक्षस का चित्रण किसी भी मंदिर की दीवारों पर नहीं मिलता, पाठ्य पुस्तकों में इसका विवरण नहीं मिलता, कथावाचकों की कथाओं में इसकी कहानी नहीं सुनाई जाती। परंतु ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पात्र था रामायण का जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज उसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शूर्पणखा, जब भी आपके मन में यह नाम आता है तो आपके मन में छवि आती है एक राक्षसी की, परंतु यह तो आधी ही कहानी है। शूर्पणखा थी कौन? शूर्पणखा सतयुग के सर्वशक्तिशाली राजवंश में जन्मी एक सुंदर कन्या थी जिसे कुछ लोग मीनाक्षी के नाम से भी जानते हैं। मीनाक्षी शब्द कहीं उल्लेखित नहीं है, कहीं प्रमाणित नहीं है, परंतु कुछ जनश्रुतियों में और पौराणिक कथाओं में इसका नाम मीनाक्षी आता है। यह भी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के भांति ही विशर्वा मुनि और माता कैकसी की पुत्री थी। राजवंश में जन्मी एक राजकुमारी आज दंडकारण्य वन में भटकने को विवश थी। आखिर क्यों? आनंद रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि रावण ने शूर्पणखा का विवाह एक कालकेय वंश के राक्षस से कराया था जिसका नाम था विद्युत जीवा, जिसकी जीभ बिजली की भांति तेज तर्रार थी। मायावी राक्षस। विद्युत जीवा त्रेता युग में एक वंश हुआ करता था, राक्षसों का कालकेय वंश। इस वंश के राजा सर्वशक्तिशाली माने जाते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं के आगे भी सर नहीं झुकाते थे और स्वर्ग को भी अपने अधीन रखा करते थे। महादेव के अतिरिक्त उन्हें किसी का भी भय नहीं था। कालकेय वंश का एक स्वतंत्र राजा था विद्युत जीवा। अपनी सत्ता, अपनी प्रजा, अपनी सेना, अपनी शक्ति, अपना शासन, परंतु यही उसकी खोट थी। वो किसी के अधीन रहना नहीं चाहता था। रावण ने विद्युत जीवा और शूर्पणखा का विवाह कराया और दहेज में दंडकारण्य वन उन्हें सौंप दिया था। जिस वन में भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए भटक रहे थे, वो वन शूर्पणखा का ही था। रावण संपूर्ण विश्व पे अपना अधिपत्य चाहता था। वो चाहता था कि सब उसके अधीन रहें। बस यहीं पर दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ। विद्युत जीवा किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था, ना ही रावण के, ना ही किसी और के। परंतु जो भी रावण के अधीन ना हो, रावण के लिए तो वो उसका शत्रु ही था। कुछ मान्यताएं ये दर्शाती हैं कि रावण ने ही विद्युत जीवा का वध किया था या फिर वध करवाया था। अपितु इसका प्रमाण अभी कहीं नहीं मिलता। यह प्रमाण मिलता है कि विद्युत जीवा का वध हुआ था। विचार कीजिए, जिस दिन शूर्पणखा को यह ज्ञात हुआ होगा कि उसके पति का वध उसके ही सर्वप्रिय बड़े भाई रावण ने कर दिया है, तो उस पर क्या बीती होगी? वो चीख नहीं सकती थी। राक्षस कुल में चीखना एक कमजोरी का पर्याय था। वो नहीं चीख सकती थी। प्रतिशोध की इतनी सी भी ज्वाला यदि उसके मन में उत्पन्न होती अपने बड़े भाई रावण के लिए, तो उसके प्राणों को भी हर लिया जाता। त्रिलोक विजयी का स्वप्न देखने वाला रावण आज उसके अपने पति का शत्रु बन गया था। वो चुप रही। रावण ने आदेश दिया खरदूषण को कि तुम दंडकारण्य वन में शूर्पणखा को छोड़ दो और उसकी देखरेख करो। वो दंडकारण्य वन में भटकती रही प्रतिशोध के लिए और उस अंतिम अध्याय के लिए, विद्युत जीव के अंतिम अध्याय के लिए। अब यहां पर एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जो मेरे मन में परस्पर उठता रहता है
कि शूर्पणखा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी एक मायावी राक्षसी थी। उसके पास भी वो मायावी शक्तियां थी जो रावण कुंभकर्ण के पास थी। तो क्या उसने दंडकारण्य वन में भगवान राम को देखा होगा तो उन्हें पहचान नहीं पाई होगी कि इतना सुंदर नर अवतारी रूप किसका हो सकता है, नारायण के सिवा। और क्या उसने माता सीता अर्थात जगदंबा को पहचाना नहीं होगा, या फिर सब कुछ जानते हुए जानबूझकर उसने ऐसा किया क्योंकि उसे ज्ञात था कि यदि रावण से कोई प्रतिशोध ले सकता है, रावण से कोई बदला ले सकता है, लंका का विनाश कोई कर सकता है, तो वो ये ही। तभी उसने ये सारा स्वांग रचाया। अब यहां पर 3 प्रश्न हैं जो मैं आपसे करता हूं। यदि शूर्पणखा उस दिन पंचवटी में ना होती तो क्या रामायण का वो भीषण युद्ध होता? और यदि शूर्पणखा का पति जीवित होता, विद्युत जीव, तो वो अपने साम्राज्य में कहीं होती, उस विवाहित जीवन का सुख भोग रही होती, ना कि एक घने वन में दर दर भटक रही होती। यदि रावण विद्युत जीव का वध नहीं करता तो क्या रामायण का वो भीषण युद्ध होता? यदि शूर्पणखा रावण से प्रतिशोध नहीं लेना चाहती थी तो क्या वो माता सीता के रूप का ऐसा विवरण देती रावण को जिससे कि उसके मन में भोग की कामना उत्पन्न हो जाए? क्या रामायण का वो भीषण युद्ध शूर्पणखा का प्रतिशोध था? कमेंट अवश्य कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं रामायण और महाभारत से जुड़े जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और लोग जानना भी नहीं चाहते हैं, परंतु मेरा यह प्रयास है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को इन पात्रों के बारे में भी बताया जाए। ये भले ही छोटे छोटे पात्र हैं, परंतु इन्होंने भूमिका बनाई उस महायुद्ध की जिसको अब हम पढ़ते हैं। और यदि आप इस यात्रा में मेरी सहायता करना चाहते हैं तो इस चैनल के मेंबर बनिए, इससे मेरा बहुत सहयोग होगा। और ये कुछ ई बुक्स हैं, ये आप खरीद सकते हैं, इससे मेरी यात्रा का खर्चा निकलता है और कोई साधन नहीं है मेरे पास इसके अतिरिक्त। और यदि आप चाहें तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव लिख कर जाइएगा।